गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसको मानव का हृदय कहते हैं। चलिए देखते हैं। यह जो डायग्राम दिख रहा है यह एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, मतलब कि मानव का हृदय का ये डायग्राम है। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। मतलब कि जो लंग्स होता है ना, लंग्स के बीच में जो खाली जगह होता है जिसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, वहां पे ह्यूमन हार्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड कार्डियक टिश्यू। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है जिसको कार्डियक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति इसके बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि द स्टडी अबाउट हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। जो व्यक्ति हार्ट के बारे में पढ़ाई करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं और उसके हार्ट के हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हार्ट बीटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 22nd डे आफ्टर द कंसेप्शन। मतलब कि 22nd डे कंसेप्शन के बाद से हार्ट जो है बीट करना शुरू कर देता है, मतलब कि यह मदर के उम्र में ही काम करना शुरू कर देता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। लिखा है कि द हार्ट इज ए मस्कुलर हॉलो ऑर्गन, इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यह आउटर लेयर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हॉलो इन द सेंस कि खोखला होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह ब्लड को पंप करता है। पंप करने के कारण ये पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के काम करता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है एवरेज हार्ट रेट इन अ हेल्दी एडल्ट इज 72 to 80 बीट्स पर मिनट। मतलब औसत एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट रेट देखा जाए, मतलब प्रति मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 से 80 बार धड़कता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका हार्ट बीट जो होता है हाई होता है। समझे, मतलब कि उनका हार्ट बीट बहुत ही हाई होता है। वह लगभग 1 मिनट में 85 से 90 टाइम्स धड़कते हैं। मतलब 85 to 90 टाइम्स जो है हार्ट बीट होते हैं बच्चे का। काफी छोटा हार्ट होता है तो काफी तेजी में पंप करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट वर्क्स कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आप सोए हैं, जगे हैं, दिन है, रात है, उससे कोई मतलब नहीं है, वह कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। जब आप अपने मदर के कोख में रहते हैं तब से लेकर जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है तब तक हार्ट जो है चलते रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी टायर्डनेस, मतलब बिना थके हुए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जो हृदय जो होता है उसका आखिरकार स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्क्यूलर हॉलो ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। मतलब मानव का हृदय जो होता है एक मस्क्यूलर साइज होता है, जैसे एक क्लोज फिस्ट जो मुक्का जो होता है ना, बंद मुक्के की शेप में क्या होता है, ह्यूमन का हार्ट होता है, मानव का हृदय होता है। ठीक है, इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और यह क्या करते हैं, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉल्स ऑफ हार्ट। जैसे देखिए अगर जो वाल कहने का मतलब होता है कि जो हार्ट बना हुआ है ये कितने लेयर से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा चेम्बर अलग चीज होता है और वाल्स अलग होता है। तो अभी हम लोग वाल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाल्स में देखिएगा तो 3 ठो वाल्स होता है, 3 ठो वाल से मिलकर बना होता है। एक होता है इपिकार्डियम आउटर वाल। जो इपिकार्डियम जो होता है ना, सबसे बाहरी जो वाल जो होता है इसका नाम होता है इपिकार्डियम। ठीक है, लिखा है थिन टफ आउटर मोस्ट लेयर डेट प्रोटेक्ट द हार्ट। यह पतला होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है मायोकार्डियम, जिसको मिडिल वाल कहते हैं। थिक मस्कुलर लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब जो मिडिल पार्ट जो होता है ना, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, यह एक थिक लेयर होता है, एक मोटा सा यहाँ पे लेयर दिख रहा होगा। ठीक है,
और यह एक मस्कुलर लेयर है जो क्या करता है, हार्ट को पंप करने में, ब्लड को पंप करने में मदद करता है। उसके बाद आता है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनर वाल। इंडोकार्डियम मतलब इनर वाल। ये क्या करता है, स्मूथ थिन इनर लाइनिंग दैट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शंस एंड हेल्प्स इन द स्मूथ ब्लड फ्लो। और देखिए जो इंडोकार्डियम इनर वाल जो होता है ना, वह क्या करता है कि काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर पतला पतला सा लाइनिंग बना होता है, और यह जो इसके अंदर जो ब्लड को पंप करता है ना, ये ब्लड के पंप के समय फ्रिक्शन को कम करता है। मतलब पंप करते समय फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो ये जो मसल्स जो है ये रप्चर हो जाएंगे, रप्चर नहीं हो उससे बचाने का काम ये करता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम विच रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट। देखिए हार्ट जो होता है ना, एक डबल लेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसका नाम पेरिकार्डियम है, जो फ्रिक्शन को कम करता है। कब, जब हार्ट बीट होता है ना, उस समय फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ मोर इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि इट पंप्स नियरली 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। मतलब 1 मिनट में जो हम लोग का हार्ट है वो लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, और औसत मानव के शरीर में 5 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हार्ट के चेंबर का बात किया जाए तो अभी इसके पहले हम लोग देख रहे थे वॉल्स ऑफ द हार्ट, अब हम लोग देखेंगे चेंबर्स ऑफ द हार्ट। चेंबर का मतलब कक्ष, जो अंदर का जो खाली जगह जहाँ पे ब्लड आकर कलेक्ट होते हैं फिर वहां से पंप होते हैं, उसको चेंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला चेंबर यह है जिसको राइट एट्रियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा चेंबर यह है जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तीसरा चेंबर आपका यहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और चौथा चेंबर जो है ऊपर है जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। देखिए यह जो है यह हार्ट का चेंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा जो एट्रिया जो होता है ना, यह अपर पार्ट होता है जो ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके यहाँ पे जमा करता है। मतलब कि हमारे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहने का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं मिले होते हैं या घुले होते हैं, ठीक है। तो वह ब्लड को यहाँ से आते हुए, इस पंप से आते हुए इसमें आकर जमा होता है। ये जो ब्लू कलर है इसे आप समझ सकते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है ना, यहां से आकर यह राइट वेंट्रिकल में कुछ सेकेंड के लिए जमा होता है। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे वेल्व बना होता है। वेल्व का मतलब होता है दरवाजा, और यह वेल्व जो होता है ना वन साइड ओपनिंग होता है। और ये पता है क्या करता है, जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यह खुल जाता है, फिर इसको बंद कर देता है, ठीक है। इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व इसको कहते हैं, ठीक है। और यह ट्राइकस्पिड वेल्व कब खुलता है, जैसे ही ऊपर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल में जाता है, खुलता है फिर बंद कर देता है। पता है इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को पीछे वापस जाने से रोकता है। पता है उसके बाद क्या होता है, यहां से यह कंट्रैक्ट होता है। जैसे ही यह लोअर पार्ट जब कंट्रैक्ट होता है ना, तो यह ब्लड यहां से चला जाता है लंग्स में, ठीक है। मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स में, ठीक है। फिर लंग्स के अंदर एल्वियोलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है निकल के वापस ब्रीथिंग आउट करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो बॉडी से बाहर, फिर वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है इस लंग्स से आ जाता है, इसमें आपका लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा एक वेल्व लगा रहता है, इस वेल्व को मिट्रल वेल्व कहते हैं, ठीक है। और फिर यह भी क्या होता है कि बैक फ्लो को रोकता है। फिर यहां से ब्लड जो होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे जैसे ही हार्ट कंट्रैक्ट करता है, काफी फोर्स में कंट्रैक्ट करता है, और यहाँ से ब्लड जो है ना, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ह्यूमन बींग्स के मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा इसमें राइट एट्रियम में, फिर यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड जो है खुलेगा, फिर यहाँ से ये जो ब्लड जो है आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे स्लाइटली पुशअप होता है, मतलब हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ब्लड को जस्ट लंग्स में भेजना है। ठीक है, उसका ब्लड वहां पे चला जाता है। देखिए यहाँ भी एक वेल्व लगा होता है, और यह जो वेल्व होता है इसको कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। यह जो है पल्मोनरी वेल्व, पता है ये भी वही काम करता है, जो ब्लड को पंप किया वो वापस नहीं आ सके इसलिए यहाँ पे बंद हो जाता है। फिर इस पल्मोनरी वेल्व के थ्रू ब्लड जो है लंग्स में जाने के गैसियस एक्सचेंज होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से बाहर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर से आएगा, आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ पे मिट्रल वेल्व होता है, इसके थ्रू ब्लड आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से जब पंप होगा तो पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, लिखा है द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। हार्ट जो होता है वह 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा होता है, मतलब दो कौन से भाग में बटा होता है उसको देखिए। ठीक है, लिखा है कि राइट साइड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट इनटू द लंग्स। वही मतलब कि जो राइट साइड जो होता है ये वाला, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसको पंप करता है लंग्स में। ठीक है, और लेफ्ट साइड मतलब इस वाला पार्ट ये क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और यह पंप कर देता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का एक डायग्राम है। ठीक है, जिसको मेरे द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह जो 4 ठो चेम्बर दिख रहा है यह ह्यूमन हार्ट का चेम्बर है, मतलब हम लोग का जो हार्ट होता है उसका चेम्बर है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, यह आपका राइट पार्ट है, इधर आपका लेफ्ट पार्ट है। जैसा कि पहले ही हम लोग इसमें देखे थे कि जो राइट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब ये राइट साइड वाला है, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। तो यहाँ देखिए यह जो है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इस पाथवे के द्वारा मतलब इधर से आ जाता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, सबसे पहले जाएगा इस लेफ्ट एट्रियम में। यह आपको वेल्व है जो आपको बताए थे ट्राइकॉस्पिड वेल्व। यहाँ से ब्लड जो होता है आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ये सभी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे होते हुए चला जाता है लंग्स में। ठीक है, मतलब बॉडी से ब्लड जो होता है आएगा सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल जो है मतलब कि लेफ्ट एट्रियम, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, या पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वह आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पंप होते हुए ब्लड जो होता है यह चला जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में।